नमस्कार फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और अपना ज्ञान अर्जित कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वाशीरियोर को रोग किसकी कमी से होता है? पहला ऑप्शन है हमारा प्रोटीन, दूसरा है विटामिन और तीसरा है वसा और चौथा है कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे क्वाशीरियोर को रोग जो कमी से होता है वो हमारा प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन को हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस कहते हैं और इसकी खोज की थी मुल्डर ने और नाम दिया था बर्जीलियस ने। इसमें जो कार्बनिक यौगिक होते हैं CHON, सी मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन और N फॉर नाइट्रोजन। ये अमीनो एसिड से मिलकर बना है। विटामिन, विटामिन हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं कराता है, ये हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। वसा, ये रिजर्व फूड भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ये त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। इससे महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं। क्वाशीरियोर को रोग आमतौर पर शिशुओं तथा बच्चों को प्रभावित करता है और इसकी कमी से मरस्मस रोग भी होता है। मरस्मस आमतौर पर सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रोग के लिए बैसिलस कैलमेट यूरिन BCG का टीका दिया जाता है? पहला ऑप्शन है डिप्थीरिया, दूसरा है काली खांसी और तीसरा है तपेदिक और चौथा हमारा प्लेग। बताइए। तो हमारे BCG का टीका जो दिया जाता है वो तपेदिक TB में दिया जाता है। इससे अन्य संबंधित और टीके हैं जो दिए जाते हैं। डिप्थीरिया, टेटनस और परट्यूसिस के लिए हमें DPT दिया जाता है। DPT का फुल फॉर्म भी डिप्थीरिया, टेटनस और परट्यूसिस है। MMR, खसरा, कंठमाला, रुबेला। MMR का भी मतलब होता है मिसेल्स, दूसरे M का मतलब है R मीन्स रुबेला और मानव पेपिलोवायरस के लिए HPV दिया जाता है और हेपेटाइटिस बी के लिए हैप भी दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताइए। पहला है रेनिन, दूसरा एमाइलेज, तीसरा है ट्रिप्सिन और चौथा हमारा पेप्सिन। तो हमारा जो एमाइलेज है वो मानव शरीर की लार ग्रंथि से निकलता है। जो हमारा शर्करा जो स्टार्च है उसको माल्टोज में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन, पेप्सिन जो हमारा एंजाइम है वो आमाशय से निकलता है और ट्रिप्सिन जो हमारा एंजाइम है वो अग्नाशय से निकलता है। रेनिन जो हमारा एंजाइम है, जो बच्चे होते हैं छोटे तो उनमें दूध का पाचक भी रेनिन करता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इससे संबंधित हैं। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन दोनों प्रोटीन के पाचक एंजाइम है जो क्रमशः आमाशय व अग्नाशय से निकलते हैं। ये बात हमने बताई जो यहाँ पर लिखी हुई है। रेनिन एक एंजाइम है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होता है। यह शरीर के सोडियम और पोटेशियम के स्वास्थ्य स्तर को नियंत्रित करता है। स्वास्थ्य स्तर मतलब कहने का मतलब है जो हमारे शरीर में जितनी जरूरत है उतने उसका नियंत्रण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निकेल, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज घटकों के मिश्र धातु का नाम क्या है? इन चारों से मिलकर जो बनता है हमारा नाइक्रोन। नाइक्रोन का प्रयोग हीटर के तारों में किया जाता है। और मिश्र धातुएं हैं जो किस किस से मिलकर बनी है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट मिश्र धातु हैं। ये अक्सर जब अगर आप कोई परीक्षा देंगे जैसे कि रेलवे ग्रुप डी तो ये काफी पूछे जाते हैं। जैसे हमारा स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील जो मिलकर बना है स्टील, निकल, क्रोमियम से। जर्मन सिल्वर हमारा बना है कॉपर, निकल, जिंक से और इसका प्रयोग किया जाता है मूर्त के गहने बनाने में। अल्निको, अल्निको जो बना है आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट से। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशम का एक घटक है?
जो हमारा प्राकृतिक रेशम का जो घटक है, ऑप्शन है हमारे फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। तो इसमें हमारा नाइट्रोजन है, वो प्राकृतिक रेशम का घटक है। महत्वपूर्ण इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। रेशम प्राकृतिक प्रोटीन से बना है। इन प्रोटीन रेशों में फाइब्रोइन पाया जाता है। सबसे उत्तम प्राकृतिक रेशम शहतूत के पत्तों पर पलने वाले कीड़ों के लार्वा से बनाया जाता है। भारत चीन के बाद विश्व में प्राकृतिक रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, वो भी प्राकृतिक रेशम का। नेक्स्ट हमारा, भारत प्राकृतिक रेशम की सभी किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है, जैसे शहतूत, तसर, ओक, तसर, एरी, मूंगा। नेक्स्ट, तसर तसर यहाँ डबल गया एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग विवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होता है? पहला लाल, हरा, नीला, सभी रंग समान रूप से प्रभावित होते हैं, बताइए। तो इसमें हमारा जो नीला है वो विवर्तित जल्दी हो जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? विवर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें तरंगे झुकती या फैलती हैं। अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करती हैं तो जो उनमें परिवर्तन आता है उसे हम विवर्तन कहते हैं। जब एक प्रकाश तरंगे एक छोटे छिद्र से टकराती हैं तो वे विवर्तित या फैल जाती हैं। चाहे किसी माध्यम से टकराएं, नहीं तो झुक गई या उसके बाद फैल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवर्तन की मात्रा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, दैर्घ्य और प्रारंभण के के आकार पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? फ़ारेनहाइट पैमाने पर हमारा जो भाप बिंदु है वो 212 फ़ारेनहाइट है। महत्वपूर्ण तथ्य इससे जुड़े हुए, हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु 212 फ़ारेनहाइट के बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को 1 फ़ारेनहाइट कहा जाता है। 32 फ़ारेनहाइट से 212 के बीच में लगा सबको बांटा गया है 180 भागों में। पिघली हुई भाप के तापमान को हिम बिंदु कहा जाता है और उबलते हुए पानी की माप को भाप बिंदु कहा जाता है। इन तापमानों को अलग अलग पैमानों पर स्वेच्छा से कुछ संख्यात्मक मान दिए जाते हैं और इन मूल्यों के अंतर को डिग्री कहा जाता है। तापमान मापने की कुछ इकाइयां हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रेमर, केल्विन इत्यादि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, सॉरी इसमें से नहीं लिख पाया, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षी बल का उदाहरण है? तो हमारा जो संरक्षी बल का उदाहरण है वो गुरुत्वाकर्षण है। संरक्षी बल किसे कहते हैं? किसी बल को संरक्षी बल तब कहा जाता है यदि किसी कण पर उसके द्वारा किया गया कार्य केवल कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, ना कि उसके द्वारा लिए गए पथ पर। यदि कोई कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और फिर अपनी मूल स्थिति में लौट आता है तो कण पर बल द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य होगा और इसी को हम कहते हैं संरक्षी बल। यदि कोई गेंद हवा में उछाली जाती है और फिर वापस जमीन पर गिरती है तो गेंद का गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित शुद्ध बल शून्य होता है, जिसे ही हम संरक्षित बल कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1 पाउंड लगभग कितने ग्राम के बराबर होता है? कुछ यूनिट्स कभी कभी पूछ लेते हैं तो इनको ध्यान रखिएगा। तो 1 पाउंड बराबर 153.59 ग्राम होता है। महत्वपूर्ण तथ्य है, पाउंड लैटिन शब्द पौंड से लिया गया है जो कि वजन की इकाई है। पाउंड और किलोग्राम दोनों द्रव्यमान मापने की इकाई हैं। किलोग्राम को 1959 में इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, जिसे हम कहते हैं एसआई, इसकी एसआई मानक क्या है, के तहत अपनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पेय पदार्थों के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन
का सबसे आम प्रकार उपयोग में किया जाता है। किण्वन कहा है, तो हमारा जो पहला है अल्कोहलिक किण्वन, लैक्टिक एसिड किण्वन, एसिटिक एसिड किण्वन, ब्यूटरिक एसिड किण्वन। तो हमारा जो अल्कोहलिक किण्वन है ये आमतौर पे यूज किया जाता है, और भी यूज किए जाते हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। कहाँ होता है? अल्कोहलिक किण्वन खमीर के कारण होता है, जो शर्करा को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। सिरका का उत्पादन करने के लिए एसिटिक एसिड किण्वन का उपयोग किया जाता है।